Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। कुछ फॉर्म जो है वो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इसके लिहाज से क्वेश्चंस वगैरह नॉर्मल फॉर्म पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए कि एक्स काज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू पी। और हमने कहा कि पी और हमें थीटा गिवन हो तो हम उससे इक्वेशन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन के लाइन पे एक नॉर्मल ड्रा किया गया है एक्स, अगर कोई नॉर्मल जो है वो किसी लाइन पे ड्रा किया गया है ओरिजिन से, तो हम इस नॉर्मल की इक्वेशन हमने फाइंड की और फिर उससे एक्स काज ऑफ थीटा और प्लस वाई साइन ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू पी। पी वो पॉइंट था जिस पे वो नॉर्मल जो है वो ड्रा किया गया। इसको हमने प्रूव किया और इसी पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। आज जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे। फिर इससे प्रीवियस 2 पॉइंट फॉर्म है वो भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे है। तो आज जो टॉपिक हैं असल में उससे रिलेटेड में जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स बन रहे हैं वो समझा रहा हूँ साथ, और फिर उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर किए हुए हैं, टॉपिक पहले लिखे हुए हैं इन्होंने, तो चलें जैसे भी है अब इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे साथ साथ। आज है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है उसको पहले इंशाल्लाह हम प्रूव करते हैं और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है जो भी है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। चूँकि लाइन का केस है तो मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, लाइन एल। ये एक लाइन एल जो है वो मैंने ड्रा कर दी। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये लाइन एल है, ठीक है। लाइन एल का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो हमारे पास ए है और जो वाई इंटरसेप्ट है हमारे पास वो बी है, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स इंटरसेप्ट तक, यहाँ तक आपको पता है कि ओरिजिन से एक्स इंटरसेप्ट तक ये डिस्टेंस जो है वो मेरे पास ए है, ठीक है। और ओरिजिन से इस वाई इंटरसेप्ट तक ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये क्या है स्टूडेंट्स, बी है, ठीक। एक्स इंटरसेप्ट पे ए पॉइंट पे जो है वो कट कर रही है और बी इंटरसेप्ट पे जो है वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट पे बी पॉइंट पे कट कर रही है। ओ ए और ओ बी हमारे पास ए और बी के इक्वल हैं, ये ए के इक्वल है, ये बी के इक्वल है। अगर पॉइंट लेके जाएंगे तो ये ए 0 होगा और ये 0 बी होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स जब हमें गिवन होंगे तो हम इसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से क्वेश्चन में भी जस्ट इस तरह के पॉइंट हमें गिवन और उससे हम प्रूव करेंगे, उस फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये सारा काम इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो लाइन जो है वो जो इंटरसेप्ट कट कर एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को इन पॉइंट्स पे, वो लाइन की इक्वेशन क्या है। मैं एक पॉइंट पी इस लाइन पे कंसिडर कर देता हूँ, पी ऑफ एक्स वाई जो है वो एक लाइन पॉइंट मैंने कंसिडर कर दिया इस लाइन एल पे, ठीक है। अब मैं एक लाइन पैरेलल इस पॉइंट से पैरेलल टू वाई एक्सिस जो है वो ड्रा कर देता हूँ और एक लाइन पी टू एम, इस पॉइंट को मैं एम का नाम दे देता हूँ और यहाँ पर जो मैं वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल ड्रा करूँगा इसको मैं नाम दे देता हूँ एन का, इस पॉइंट को, ठीक। अब यहाँ से अगर देखा जाए ओ टू एम, ठीक है जी, और पी एम और पी एन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन जो है वो ड्रा कर दी। इससे हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन गई, पी एन बी और पी एम ए। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि जब हम ये कंसिडर करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हैं, सिमिलर हैं। क्या हैं स्टूडेंट्स, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो हम प्रूव करेंगे जब हम ये कहेंगे कि ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हैं, सिमिलर। जब दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर होती हैं स्टूडेंट्स तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये याद रखना, आपने 9th के अंदर ये थ्योरम पढ़ा है, आप बुक उठा के टोटल वो थ्योरम जो है वो वहाँ पर देख सकते हैं। जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं, ट्राइंगल एक ट्राइंगल है, कंपैरिजन ऑफ 2 ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, ट्राइंगल बी एन पी एंड ट्राइंगल पी एम ए। इससे हमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में मिलेगी जब हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं।
जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं स्टूडेंट्स तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल होगी, दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब कौन कौन सी नेक्स्ट साइड जो है वो कंसिडर करता हूँ एन बी ओवर एम पी, ठीक, विच इज इक्वल्स टू एन पी ओवर एम ए। मीन्स कि ये साइड जो है वो हमारे पास इस साइड की रेशियो की इक्वल होगी और ये साइड जो है वो फिर इस साइड की आपस में इनकी रेशियो जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर है। अच्छा, अब एन बी हमारे पास, एन बी अगर देखा जाए, एन बी ये पॉइंट है, एन बी ये पॉइंट है, ये एन बी असल में ओ बी माइनस ओ एन नहीं है, मीन्स टोटल ये ओ बी है ना, अगर उसमें से ये ओ एन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पीछे ये पोर्शन रहेगा, तो ओ बी माइनस ओ एन ओवर एम पी, एम पी असल में ये यहाँ से यहाँ तक ओ एन है, तो ओ एन विच इज इक्वल्स टू एन पी, एन पी असल में हमारे पास ओ से एम तक है ओवर एम ए डिस्टेंस टोटल हमारे पास ओ ए है, ओ ए एम में से ओ एम जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एम ए डिस्टेंस आ जाएगा, ओ ए माइनस ओ एम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मैं y कंसिडर कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मैं x कंसिडर कर देता हूँ, ये x एक्सिस है इसका और ये y एक्सिस पे डिस्टेंस है। अब ओ बी टोटल मुझे पता है कि ओरिजिन से बी तक का डिस्टेंस जो है वो मेरे पास बी के इक्वल है और माइनस ओ एन जो है वो अभी मैंने लिख दिया ये वाई के इक्वल है ओवर ओ एन जो है वो वाई के इक्वल है विच इज इक्वल टू ओ एम डिस्टेंस एक्स है स्टूडेंट्स और ओवर ओ ए टोटल ए है और माइनस ये ओ एम बी किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस पे ये एक्स डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए माइनस एक्स ओवर बी माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दें, आपके पास जो है वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर दें ए बी माइनस ए वाई माइनस एक्स बी और प्लस एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, ए बी माइनस ए वाई माइनस एक्स बी विच इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड पे ले जाएं, ए बी विच इज इक्वल टू ए वाई प्लस एक्स बी हो जाएगा, ए बी को इधर भी डिवाइड कर दें और ए बी को इधर भी डिवाइड कर दें, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1 विच इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए बी हो जाएगा और प्लस एक्स बी ओवर ए बी हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट कर दें 1 विच इज इक्वल टू ए से कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई बी हो जाएगा और प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा। टोटल जो फॉर्म अगर मैं लिख दूँ तो ये एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपके पास स्टूडेंट्स डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, जिससे आपको ए और बी जो है वो गिवन हो तो आप इजीली इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ, यहाँ पर हमने एक लाइन कंसिडर की, एक लाइन एल जो है वो कंसिडर की, उस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास वो ए है, जो वाई इंटरसेप्ट है वो बी है, और एक्स इंटरसेप्ट का जो डिस्टेंस है वो ए है और वाई इंटरसेप्ट का जो डिस्टेंस है वो बी है, वो पॉइंट A0 और B0 B हो जाएंगे। मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया PXY और उससे परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस ड्रा की वाई एक्सिस के भी और एक्स एक्सिस के भी। अब उससे हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बन गई, दो ट्रायंगल्स को जो है वो सिमिलर प्रूव किया, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो आपस में इक्वल रखी कि सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं तो उनकी ये साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब उनकी जो साइड्स थी, जो लेंथ थी, वो लेंथ हमने यहाँ पर ले ली कि जो लेंथ थी हमने उसको जो नाम दिया था, जो पॉइंट लिया था वो पॉइंट ले लिए। अब इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है हमारे पास इस पे वो है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर द फॉलोइंग। एक्स इंटरसेप्ट भी आपको गिवन है और वाई इंटरसेप्ट भी आपको गिवन है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, इससे जो है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए मैंने पहले आपको बता दिया कि हम ये जितना काम भी कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन को ही फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है, तो उससे इक्वेशन ऑफ अ लाइन और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म अब भी हमने पढ़ी। हमने कहा कि एक्स बाई ए क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट करना है हमने वो पार्ट नंबर बी जो है वो सॉल्व करना है उसमें स्मार्ट सिलेबस में। तो x जो है वो हमें गिवन है -4 0 और y इंटरसेप्ट जो हमें गिवन है वो 0 -8 गिवन है स्टूडेंट्स।
तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो फाइंड करने के लिए जब हमें दो पॉइंट इस तरह के गिवन हो तो उसके लिए हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। अब वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म अभी हमने जो है वो पढ़ी, हमारे पास क्या क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जिससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने पहले आपको बता दिया कि हम इससे जितना काम भी करेंगे वो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए करेंगे। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर x क्या है, x इंटरसेप्ट इज़ a और y इंटरसेप्ट इज़ b। अभी हमने प्रीवियस जो है वो पढ़ा कि x तक जो डिस्टेंस था हमारे पास, x तक तो जो डिस्टेंस था वो यहाँ से यहाँ तक ये a और x इंटरसेप्ट तक, और y इंटरसेप्ट तक जो डिस्टेंस था वो क्या था, b। तो x इंटरसेप्ट इज़ a और y इंटरसेप्ट इज़ b। तो x इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है, -4। सॉल्यूशन x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, विच इज़ x इंटरसेप्ट इज़ a विच इज़ इक्वल टू -4, y इंटरसेप्ट इज़ b विच इज़ इक्वल टू -8। अब यहाँ पर वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज़ इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो आपने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से जो है वो फाइंड की। वो क्या है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी विच इज़ इक्वल टू 1। अब x ओवर a से मुराद -4 और प्लस y ओवर b से मुराद -8 विच इज़ इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर दें, अब इसको क्या कर दें स्टूडेंट्स, सॉल्व कर दें, मीन कि दोनों साइड पे -8 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी -8 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी -8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, मीन कि मैं ये ऐसे लिख देता हूँ -8x ओवर -4 हो जाएगा और प्लस -8 y ओवर -8 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू -8। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 2 टाइम 8 होता है 2x और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा सॉरी, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल, ये 8 से कैंसिल और जस्ट प्लस y विच इज़ इक्वल टू -8। और अगर इक्वेशन टोटल देखी जाए तो ये 2x प्लस y प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हमने 2 सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव की और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वो हमने जो है वो सॉल्व कर दिया। अब 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज में वो है पेयर ऑफ पॉइंट्स, मीन्स के 2 पॉइंट फॉर्म से है और पासिस थ्रू द पॉइंट्स हैविंग द स्लोप। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमारे पास, कल इंशाल्लाह हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे और 2 पॉइंट फॉर्म को भी डिस्कस करके तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म भी डिस्कस की जाएगी, फिर 2 पॉइंट फॉर्म भी डिस्कस की जाएगी और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में या उसके क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे, मीन कि 2 पॉइंट आपको गिवन हो और उससे इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। इसका पार्ट नंबर C जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, जो असल में हमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक गिवन है, मगर आप लोगों ने इसके बाकी 2 पॉइंट जो पार्ट्स जो रहते हैं, पार्ट नंबर A और पार्ट नंबर D, ये भी साथ सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर किसी जगह पे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।